100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। जब से कोरोना महामारी ने दुनिया को गिरफ्त में लिया है, तब से अंधेरे कमरों में कंप्यूटर के पीछे बैठे शातिर अपराधियों की मानो लॉटरी निकल आई है। मजबूरी में करोड़ों लोगों के घर बैठकर कामकाज निपटाने की नीति ने साइबर जालसाजी के मामलों में बीसियों गुना इजाफा किया है। बैंकिंग हो या बिजली आपूर्ति, आम लोग हों या सरकारी एजेंसियां, साइबर अपराधियों ने सेंध लगाने के मामले में किसी को नहीं बख्शा है। इस सेंधमारी को रोकने के कथित पुख्ता इंतजामों को धता बताकर साइबर हमलावरों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि अगर सेंधमारी रोकने के इंतजाम डाल डाल हैं तो उनमें घुसपैठ करने वालों के इरादे पात पात। हालिया घटनाओं की फहरिस्त में वैश्विक उड़ान कंपनियों पर हुए साइबर हमलों की बात भी सामने आई है। इनमें एयर इंडिया से लेकर मलेशिया एयरलाइंस, फिन एयर, सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्थांसा और कैथे पैसिफिक जैसी कंपनियां शामिल हैं। पता चला है कि साइबर अपराधियों ने हवाई यात्रियों के पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत जानकारियां जैसे ग्राहकों के नाम, जन्म तिथि, फ़ोन नंबर तक उड़ा लिए। एक खास गोपनीय सर्वर में जमा करीब 45 लाख उपभोक्ताओं के डाटा पर हाथ साफ कर साइबर अपराधियों ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। साइबर अपराधी इतने बेखौफ हैं कि इन्हें अमेरिका जैसी महाशक्ति से भी डर नहीं लगता। हाल में अमेरिका की सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन पर इतना बड़ा साइबर हमला हुआ कि वहां आपातकाल का ऐलान करना पड़ा। हमला क्यों हुआ, इसकी एक बड़ी वजह बताई गई कि कोरोना महामारी के कारण ज़्यादातर कर्मचारी अपने घरों में काम कर रहे हैं। ऐसे में साइबर अपराधियों के लिए कंप्यूटर नेटवर्कों में घुसपैठ करना कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। यानी घर से काम की जिस नीति को भविष्य की दुनिया के लिए एक समाधान के रूप में देखा जा रहा है, साइबर अपराधियों ने उसकी सांसें अटका दी हैं। कोरोना काल में खरीदारी, पढ़ाई से लेकर ज़्यादातर आर्थिक गतिविधियां बरास्ता इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए चल रही हैं। ऐसे में सेंध लगाने का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। इस बारे में अमेरिकी कंपनी वेरिज़ोन बिजनेस ने विश्लेषण किया है। इस कंपनी ने वर्ष 2021 में दौरान 28 देशों, 12 उद्योगों और 29,207 इंटरनेट सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण के आधार पर दुनिया भर में डाटा उल्लंघन यानी डिजिटल सेंधमारी
के 5,500 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हैं। इस सेंधमारी में एक किस्म है फिशिंग की, यानी बैंक ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड आदि की जानकारी चुराकर रकम उड़ा लेना। दूसरी किस्म है रैंसमवेयर यानी फिरौती की। इसमें लोगों कंपनियों के कंप्यूटर नेटवर्क पर साइबर हमला कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया जाता है और इसके बदले फिरौती वसूली जाती है। विश्लेषण में पता चला है कि पिछले साल की तुलना में फिशिंग में 11% और रैंसमवेयर में 6% की बढ़ोतरी हुई है। चूंकि कोरोना काल में आम लोगों से लेकर हर तरह के निजी, सरकारी प्रतिष्ठानों और कंपनियों की निर्भरता डिजिटल ढांचे पर बढ़ी है, सेंधमार इसी का फायदा उठा रहे हैं। चूंकि कंपनियों के अंदरूनी डिजिटल ढांचे के मुकाबले इंटरनेट के खुले नेटवर्क से जुड़े घरेलू कंप्यूटरों में सुरक्षा प्रबंध काफ़ी कम या नाम मात्र के होते हैं। इससे साइबर सेंधमारों का काम आसान हो जाता है। सेंधमारी का यह खतरा दिनों दिन विकराल होता जा रहा है। दुनिया भर में सेंधमारों के गिरोह काम कर रहे हैं। यह अब इतने बड़े स्तर के साइबर हमले कर रहे हैं जिनसे विभिन्न देशों से औद्योगिक और सुरक्षात्मक ढांचों को भी खतरा पैदा हो गया है। एक अंदाज़ा है कि ये सेंधमार अरबों रुपए की कमाई कर रहे हैं। चूंकि इसमें नाम मात्र का निवेश है और दूसरे देशों के कानूनी प्रबंधों में फंसने का खतरा कम ही है, ऐसी सूरत में साइबर लूटमार बढ़ती जा रही है। हैरानी की बात तो यह भी है कि इंटरनेट की अंधेरी गली कहलाने वाले डार्क वेब पर मौजूद ऐसे साइबर गिरोहों में से कुछ ने अपने लिए आचार संहिता तक बना रखी है। इस आचार संहिता में शिकार बनाई गई कंपनियों की सूची देने के साथ वे यह भी घोषित करते हैं कि वे किन कंपनियों को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ और भी बड़ी चिंता यह है कि अगर सेंधमारों का यह गिरोह कुछ देशों के इशारे पर काम करता है और दूसरे देशों के सुरक्षा या औद्योगिक ढांचे को निशाना बनाता है, तो उसकी पड़ताल और रोकथाम मुश्किल हो जाती है। जैसे एक बड़ा दावा यह है कि भारत में कोरोना टीका बना रही दो प्रमुख कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक पर चीन के इशारे पर उसके सेंधमारों ने बड़ा हमला किया था। हमले का मकसद भारत के
कोरोना टीका निर्माण के काम को ठप करना था। ऐसा ही एक मामला पिछले साल अक्टूबर में भी सामने आया था, जब मुंबई के एक बड़े इलाके की बिजली पावर ग्रिड फेल होने से चली गई थी। इसकी जांच पड़ताल कर अमेरिका की मैसाचुसेट्स स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने दावा किया था कि यह साइबर हमला चीन के सेंधमारो ने किया था। स्टॉप। फ्रेंड्स, आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।